अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग सीज़न का आगाज़ बकरियों का और बिल्कुल इख्तिताम के ऊपर है। इस दौरान बकरियों में आने वाले मसाइल क्रॉसिंग के दौरान। तो जितने भी नए बकरा शौकीन हजरात हैं, बकरी पाल हजरात हैं, बकरा लवर हैं, तो उनको जो मसाइल पेश आते हैं आज वो डिस्कस किए जाएंगे। बड़ी बकरियों में जो मसाइल आते हैं, नई पट्ठे कवारी जो पट्ठे होती हैं उनमें जो मसाइल पेश आते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बकरियां हमल नहीं ठहरा रही होती हैं उनके जो मसाइल आते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बकरी को जब हम बकरे के पास लेकर जाते हैं तो बकरी क्रॉसिंग के लिए तो तैयार होती है। आपने घर के ऊपर कोई बकरा ठहराया हुआ है, टैडी वगैरह, लेकिन जिस ब्रीडर से आप क्रॉस करवाना चाहते हैं उस ब्रीडर के पास लेकर जाते हैं तो बकरी नहीं रुकती उस ब्रीडर के पास से। फिर आप कहते हैं कि बकरी क्रॉसिंग के लिए तैयार नहीं है, वापस लेकर आते हैं घर, वहीं टैडा ब्रीडर है उसके साथ आके दुम हिलाना शुरू कर देती है, मादरी ज़बान में जिसे हम कहते हैं कि लुटकी मारना शुरू कर देती है। तो इस दौरान बकरियां, ये बकरे का मसला होता है, बकरी का नहीं होता। कुछ बकरों में जो शावरिंग होती है, जो मुश्क होती है, उनकी हमक स्मेल वो नहीं होती। जिस तरह बकरे शावरिंग करते हैं एक स्मेल पैदा होती है। 1 किला दूर भी हो ना बकरा तो उसकी हमक स्मेल से पता चलता है कि इस घर में या इस जगह के ऊपर बकरा ठहरा हुआ है, ना कर गुस्सा। तो इस दौरान बकरे का मसला होता है, बकरी का नहीं होता। अगर वही बकरी आप किसी दूसरे बकरे या दूसरे ब्रीडर के पास लेकर जाते हैं, फिर आपकी बकरी जाके दुम भी हिलाती है, क्रॉस भी होती है अपनी मर्जी से, तो मसला वही बकरे का होता है। अब बकरे के इस मसले को कैसे हल किया जाए, ये बकरों के लिए स्पेशल अलग वीडियो बनेगी। कौन सी मेडिसिन दी जाए जिससे बकरे की हमक पैदा हो या बकरियां मुतासिर हों। उसके बाद दूसरा मसला जो पेश आता है कि हम बकरी क्रॉस करवाते हैं, ठीक 18वें दिन, 10वें दिन, 22वें दिन बाद बकरी दोबारा क्रॉसिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इस सीज़न में नहीं बल्कि जितना भी गर्मियों का सीज़न है, जिस दौरान जंतर खिलाया जाता है, अगर आप 10 बकरियां उस दौरान क्रॉस करवाते हैं तो 2 या 3 बकरियां रिपीट ज़रूर होती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जंतर में प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है मेरे भाइयों, जिसकी वजह से कुछ बकरियां हमल ठहरा लेती हैं और कुछ बकरियां दोबारा रिपीट हो जाती हैं। खुदा न खास्ता अगर तीसरी बार रिपीट होती हैं या आप अभी क्रॉस करवाते हैं, जिस तरह हरदाल वगैरह का मौसम है या कोई पत्तेदार आप कोई भी दरख्त की टहनियाँ वगैरह खिला रहे हैं, फिर भी आपकी बकरी हमल नहीं ठहरा रही या उसको मसला कहीं पेश आ, इस दौरान अगर आपकी बकरियां ठीक तरीके से नहीं ठहर पाती या कहीं मसला आ रहा है पेश, तो आपने क्या करना है, एक इंजेक्शन होता है जो हमने लगाना होता है। इंजेक्शन क्या है हमारे पास? हमारे पास इंजेक्शन आता है कंसेप्टाल। बकरी को क्रॉस करवाने से 1 घंटा पहले हमने लगाना है। फिर बकरी हमने क्रॉस करवानी है। कंसेप्टाल लगाने का तरीका गोश्त में लगाना है 1 घंटा पहले। उसके बाद फिर आपने बकरी क्रॉस करवानी है। बकरी क्रॉस करवाने के बाद 2 बार क्रॉस करवाएं, 3 बार करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे बकरी को स्पर्म चाहिए होते हैं, बकरी जितने एग रिलीज़ करेगी उतने ही वो बच्चे देगी। उसके बाद हमारे पास मसला दूसरा आता है कि बकरियां बार बार रिपीट हो रही हैं, कंसेप्टाल भी लगाया है फिर भी बकरी हमल नहीं ठहरा रही। फिर हमें लगाना होता है इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन। कब? 1 बार तो रिपीट होगी, दूसरी बार भी होगी। जब तीसरी बार क्रॉसिंग के लिए तैयार होती है बकरी, क्रॉस करवाने के 1 घंटा पहले हमने लगाना है कंसेप्टाल। फिर हमने बकरी जब 18वें दिन 15वें दिन के करीब जाए, नज़र रखनी है बकरी के ऊपर
कि वो कहीं मवाद गिराती है बिल्कुल बारीक, जैसे बाल नुमा, धागे नुमा या बर्फ़ के कलर में, पानी के कलर में, तो फिर बकरी दोबारा हीट के ऊपर है। अगर वो मवाद नहीं गिराती, उम्मीद तो काफ़ी है कंसेप्टाल लगाने के बाद दोबारा मवाद नहीं गिराएगी। जैसे ही 22 दिन गुजरें, 22वें दिन भी 21वें दिन भी आप बकरी को प्रोजेस्टान लगा सकते हैं इजीली। प्रोजेस्टान लगाने के बाद फिर आपने नज़र रखनी है कि हमारी बकरी 2 माह प्लस हो गई है और जहर कन्फर्म गबन नहीं हुई या गबन है, ये आपने नज़र रखनी है। उम्मीद काफ़ी है 100 में से 100% तवक्कल अल्लाह बकरी आपकी प्रेग्नेंट होगी। और सबसे बढ़कर जब आप बकरी क्रॉस करवा के आते हैं, उसके बाद बहुत से दोस्त कहते हैं कि बकरी को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। मेरे दोस्तों, फैंस, कभी भी आप देख लें, हर बकरी की नौइयत एक जैसी नहीं होती। तो से दोस्त अहबाब पूछते हैं कि बकरी को क्रॉस करवाने के बाद हम नहलवा सकते हैं। आप, एक सीज़न है अगस्त और सितंबर, 15 सितंबर से पहले और 15 सितंबर तक, अगस्त के महीने में जब भी आप क्रॉस करवाएं फिर आप नहला सकते हैं। अक्टूबर वाले सीज़न में हमने कभी भी बकरियां क्रॉस करवाने के बाद नहीं नहलाएं। उसकी वजह ये होती है कि इस दौरान मौसम बहुत ठंडा हो चुका होता है, जिसकी वजह से बकरियों को नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। और कोशिश किया करें कि बकरी को बजाय सुबह सुबह क्रॉस करवाने के आप कोशिश करें कि पीएम टाइम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे क्रॉस करवाएं, 5 बजे क्रॉस करवाएं, ताकि रात के वक्त जो कुदरती नेचुरल ठंड होती है उसमें बकरी बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस जो होता है बकरी की क्रॉसिंग का, जैसे ही बकरा क्रॉस होता है उसी दौरान बकरी एग रिलीज़ करती है। अगर उनका मिलाप सही तरीके से हो जाता है तो फिर बकरी हमला है, अगर नहीं होता, कुछ गड़बड़ है, तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। और जब हम कंसेप्टाल लगाते हैं वो भी इसी वजह के लिए होता है, ताकि वो बकरे के आने वाले स्पर्म्स और बकरी के एग रिलीज़, ओवरी से जो रिलीज़ होते हैं एग, वो टाइम के ऊपर रिलीज़ हों और इनका जो मिलाप है बिल्कुल एक्यूरेट टाइम के ऊपर हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बकरियों में जो मसाइल आ रहे थे कि बार बार क्रॉस हो रही हैं या हमारी बकरियां हमल नहीं ठहरा रही, उसकी क्या वजह है, तो आपको बता दी है। अब बकरों का जो मसला है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि ऐसे बकरों का क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या इलाज किया जाए या कौन सी खुराक दी जाए जिसकी वजह से बकरों के मसाइल का आपको सामना ना करना पड़े। जज़ाकल्लाह जी।